हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच में सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस। ठीक है, उसका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा क्रिस्टल सिस्टम। मटेरियल साइंस जो मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसकी फर्स्ट यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी चारों यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अब ये पढ़ना शुरू करेंगे पाँचों यूनिट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ते हैं। पहला टॉपिक जो है क्रिस्टल सिस्टम क्या कहलाता है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ क्रिस्टल लैटिस। एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिस्टल लैटिस क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज द रेगुलर एंड रिपीटेटिंग अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स आयन और मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड मटेरियल। जो सॉलिड मटेरियल होते हैं उनमें जो एटम्स होते हैं, आयन होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो एक स्पेसिफिक जो अरेंजमेंट होता है उसमें लगे हुए होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। क्रिस्टल संरचना किसी ठोस पदार्थ में परमाणुओं, आयनों तथा अणुओं की नियमित एवं बार बार दोहराई जाने वाली व्यवस्था है। जैसे कि हम जब घर बनाते हैं तो घर बनाने में क्या होता है, ईंट लगे रहते हैं लगातार। ऐसे जो सॉलिड होती हैं उनके अंदर जो सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है मटेरियल का, उसमें क्या होता है, जो परमाणु मतलब एटम्स, आयंस और अणु, ठीक है, तीनों क्या है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होते हैं डिफरेंट टाइप के। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिट सेल क्या कहलाती है। तो जैसे अभी मैंने बताया जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जैसे हमें किसी घर बनाना है तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, ईंट। फिर ईंट के ऊपर हम ईंट क्या लगाते जाएंगे तो हमें क्या बनता है, पूरा एक वॉल बन जाएगी, फिर सीधे रूम बन जाएगा। ऐसे ही जब क्रिस्टल सॉलिड स्ट्रक्चर होता है हमारा, सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, जो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिससे वो मिलके बना होता है, वो उसकी क्या कहलाती है, यूनिट सेल कहलाती है। जैसे ये यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस दैट द रिप्रेजेंट द कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस की सबसे छोटी, ये याद रखना है, सबसे छोटी और दोहराई जाने वाली इकाई होती है जो पूरे क्रिस्टल संरचना को क्या करती है, दर्शाती है। वो हमारी क्या कहलाती है, यूनिट सेल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं हम क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल में परमाणु, आयनों तथा अणुओं की स्थिति को दर्शाने वाले बिंदुओं की एक नियमित त्रिआयामी व्यवस्था होती है। क्रिस्टल लैटिस इज द रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन अ स्ट्रक्चर। रिप्रेजेंट द पोजीशन, जो पोजीशन को दिखाते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। देखिए जैसे हम इधर देख लेते हैं डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये इसकी क्या है, एक यूनिट सेल। यदि इसी को हम थ्री डायमेंशन में बढ़ाते जाएं लगातार तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना है ये हमारा पूरा क्या कहलाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, और हम किसी एक पॉइंट को लेंगे तो ये क्या होगा, हमारा लैटिस पॉइंट। ये सारे क्या हमारा लैटिस पॉइंट है। सबसे यूनिट सेल, छोटी यूनिट सेल क्या है, ये जो सबसे छोटी, इसी को हम यदि इस तरफ और इस तरफ बढ़ाते जाएंगे, ऊपर ही बढ़ाते जाएंगे, ऐसे ही फिर अरेंज करके करते जाएंगे तो हमारा पूरा क्या बन जाएगा, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, हमारी यूनिट सेल होती है। जैसे डायग्राम में दिख रहा है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए मेटल सॉलिड स्ट्रक्चर इज, वो क्या है, उसकी यूनिट सेल होती है। जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, हमारी यूनिट सेल होती है। ठीक है, उसके बाद देखो क्रिस्टल सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ क्रिस्टल क्लासिफाइड। अब हमें पढ़ना है क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टल सिस्टम क्या है हमारे, तो क्रिस्टल सिस्टम क्रिस्टलों का वह वर्गीकरण है जो उनकी यूनिट सेल की आकृति और सममिति के आधार पर किया जाता है। क्रिस्टल सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ क्रिस्टल क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर यूनिट सेल शेप। मतलब जो इनकी यूनिट सेल है, जैसे मैंने बताया सबसे छोटी इकाई जो होती है वो, उसकी यूनिट सेल की शेप क्या है और उसकी सिमेट्री क्या है ना, किस किस अक्ष के अंदर वो सममित है। सममित क्या कहलाता है, सिमेट्री कहलाती है। जैसे यदि हम इसको देखें, एक रेक्टेंगल को यदि हम यहाँ 20 से काटें तो लेफ्ट एंड राइट बराबर है, एक जैसा है, तो ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट एंड राइट में सिमेट्रिक है। अब जैसे यदि हम क्या करें, इसको यहाँ से कट कर दें तो ऊपर और नीचे भी एक जैसा है, तो ये क्या कहलाती है हमारी, ये हमारा क्या कहलाता है, सिमेट्री कहलाती है। जैसे हमने इसको काटा यहाँ से ऊपर, तो क्या ऊपर और नीचे सेम है, क्या नहीं है, ऊपर ट्राइंगल बन रहा है, नीचे रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये सममित नहीं है। तो क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, क्रिस्टल सिस्टम क्रिस्टलों का वह वर्गीकरण है जो उनकी यूनिट सेल की आकृति और सममिति के आधार पर किया जाता है। कुल मिला के याद रखना कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं हमारे, 7। ऑब्जेक्टिव में आता है कितने प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, तो टोटल कितने प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, याद रखना है ये बात। अब देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं 7। तो पहला क्या होता है हमारा, क्यूबिक। क्यूबिक क्या होता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, हम घनी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल याद रखना है, NaCl और डायमंड होता है। दूसरा होता है टेट्रागोनल, चतुष्कोणीय, इसकी याद रखना है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जाइक्रोन। ऑर्थोरोम्बिक याद रखना है, इसका क्या होता है, सल्फर और ओलिविन। मोनोक्लिनिक याद रखना है, इसका क्या होता है, जिप्सम और माइका।
ट्राइक्लिनिक होता है कॉपर सल्फेट और काइनाइट। हेक्सागोनल का क्या होता है ग्रेफाइट और जिंक। रोम्बोहेड्रल का क्या होता है हमारा क्वार्ट्ज। ये अपन को याद रखना है। अब हम देख लेते हैं इस टेबल के माध्यम से कौन कौन सा होता है। पहला क्या होता है हमारा, देखो पहला हमारा क्या होता है पहला देख लेते हैं। सबसे पहला देखो, सबसे पहला हमारा होता है, एक सेकंड, सबसे पहला हमारा क्या है क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता है, देखो क्यूबिक कहलाता है सिंपल वाला स्ट्रक्चर जो क्यूबिक बनता है। इसमें क्या होता है ए बी और सी, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, 3 लेंथ होती हैं। तीनों लेंथ क्या हो बराबर हों, है ना। क्यूबिक स्ट्रक्चर हैं सारे। तो क्यूबिक में क्या होता है 3 भुजाएं होती हैं। तो क्यूबिक में क्या है, यदि तीनों साइड उनकी लेंथ ब्रेड्थ और लेंथ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई या थिकनेस क्या हो यदि बराबर हो, साथ में जो एंगल बन रहा है आपस में वो क्या हो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री हो। मतलब इधर से यदि आप देखें तो ये क्या है हमारा अल्फ़ा, ये हमारा क्या है बीटा और ये हमारा क्या है गामा। इधर पे देखो ये तीनों क्या है इक्वल हैं और 90 डिग्री के इक्वल हैं। तो ये क्या होता है हमारे क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये कहलाता है हमारा सिंपल क्यूबिक। सेकेंड क्या होता है हमारा टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में क्या होता है ए इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। ए इक्वल टू बी मतलब ये दोनों तो सेम रहेंगी जैसे दिख रहा है, लेकिन ये क्या है ये थोड़ी अलग अलग लेंथ की रहेगी। तो ए इक्वल टू बी होगी लेकिन सी की लेंथ क्या होगी थोड़ी ज़्यादा होगी। लेकिन एंगल क्या है देखो इधर से अपन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये एंगल जोन है, ये 3 एंगल जो बताए थे ये क्या है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है इसमें भी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है ए अल्फ़ा इक्वल टू बी इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो वही है 90 डिग्री बन रहा है, बस इसकी लेंथ क्या होगी जो ये वाली लेंथ है ये वाली लेंथ है और जो साइड वाली लेंथ है ये वाली लेंथ है, ये दोनों क्या है अलग अलग होंगी। ए डज नॉट इक्वल टू बी और डज नॉट इक्वल टू सी। ना ए बी के बराबर होगा ना बी सी के बराबर होगा। लेकिन ऑर्थो लगा है तो क्या होगा तीनों एंगल तो 90 डिग्री होंगे ही। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद आता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या होगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। मतलब ये लेंथ तो लेंथ मतलब ए बी और सी ये तीनों लेंथ तो बराबर होंगी। लेकिन जो इसमें और तो इसमें क्या होगा अल्फ़ा बीटा गामा भी बराबर होंगे। अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होंगे तीनों एंगल। लेकिन क्या है कि वो 90 डिग्री के नहीं रहेंगे। वो क्या है 90 डिग्री के नहीं रहेंगे, तीनों बराबर रहेंगे लेकिन 90 डिग्री के नहीं रहेंगे। ठीक है, उसके बाद है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के केस में क्या होता है ए इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। या ना हेक्सा मतलब 6। हेक्सागोनल जब भी आएगा तभी एक एंगल क्या बनेगा हमारा 120 डिग्री बनता है, क्योंकि हमें पता है हेक्सागन का इंटीरियर एंगल कितना होता है 120 डिग्री होता है। तो याद रखना है हेक्सागोनल में क्या होगा हमारा ए इक्वल टू बी बट डज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इक्वल टू क्या होगा 120 डिग्री रहेगा गामा इक्वल टू। बात याद नहीं। उसके बाद होता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में हमारा क्या होता है ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी और साथ में अल्फ़ा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, याद रखना है अल्फ़ा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री बट ये वाला एंगल क्या है ये नहीं होगा 90 डिग्री, तीसरा वाला एंगल है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक मतलब होता है ट्राई मतलब 3, इसकी तीनों भुजाएं ना बराबर हों और तीनों एंगल भी आपस में बराबर ना हो, वो क्या कहलाएंगे हमारे ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ट्राइक्लिनिक कहलाएंगे ये। ठीक है, तो ये अपना क्यूबिक हो गया पहला। ठीक है, तो पहला क्या हो गया हमारा क्यूबिक, दूसरा टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। साथ में इसके एंगल और इसकी भुजा के आधार पर ये सारे डायग्राम आपको याद रखनी है सातों की सातों। साथ में से 2-3 अवश्य आएंगे एग्जाम में। ठीक है, साथ में इसके जो एग्जाम्पल हैं JBR ने NaCl हो गया, जाइक्रोन हो गया, इसका सल्फ़र हो गया, इसका जिप्सम हो गया, इसका कॉपर सल्फेट हो गया, इसका जिंक याद कर लेना, इसका कैल्साइट याद कर लेना, ग्रेफाइट भी याद कर लेना। ठीक है, तो ये सारे होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप आसानी से पढ़ सकते हो, इसको याद कर लें आप। ठीक है, साथ में ये वाली टेबल भी ज़रूर से याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का आती है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला जो है अपना ये यूनिट सेल क्या कहलाती है, क्रिस्टल लैटिस क्या कहलाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है। ठीक है, ये आपको पूरा पढ़ना है। और ये वाले टॉपिक अब इसके आगे जो ना आगे आने वाला वीडियो होगा इसमें अब न्यूमेरिकल वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी बच्चे हैं नए पुराने मैकेनिकल ब्रांच के, जो भी आपके फ्रेंड हैं, ठीक है, जिनके मटेरियल साइंस सब्जेक्ट है, उनके साथ आप ज़रूर ये शेयर करें। बाकी जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, उनके साथ भी इस चैनल को शेयर करें। फर्स्ट ईयर की लगातार वीडियो डाली जा रही है, मैथमेटिक्स 1 की भी लगातार वीडियो डाली जाएगी, फिजिक्स की भी वीडियो डाली जाएगी।
आप बस चैनल को सभी के साथ शेयर कर दें और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और कमेंट कर दें और बने रहें चैनल पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।